नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। मैं आपको कल के लिए शेयर लिखा हूं, कल शुक्रवार के लिए, मतलब 1 अप्रैल के लिए। उसके पहले क्योंकि मंथ एंड है आज, आज का जो मार्केट है उसकी रणनीति, उसके बाद में क्या परफॉर्म किया मार्केट ने, वो एफआईआई की एक्टिविटीज़ और डीआईआई की, और उसके साथ में लोकल और इंटरनेशनल बिजनेस और पॉलिटिकली न्यूज़ क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, करा मतलब आज के मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट किया है, और आने वाले मार्केट के मतलब कल के लिए और आने वाले वीक के लिए वो क्या संकेत दे रहे हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा। पिछले 10-12 दिन का अगर आप मार्केट देखेंगे तो मार्केट 2 दिन या 3 दिन कंटिन्यू मार्केट डाउन जाता है, फिर 1 या 2 दिन 100-150 पॉइंट प्लस रहता है, फिर 500-700 पॉइंट माइनस करते हैं और फिर 1-2 दिन बढ़ाते हैं। मतलब वो ऐसी रणनीति अपना करके चल रहे हैं कि जो अगर हमने तैयारी नहीं करी है तो हम मार्केट को अच्छे से समझ नहीं सकेंगे, और जो हमारा मंसूबा है या जो हमने टारगेट फिक्स किए हैं वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको फिर दोहराना चाहूँगा, ये मार्केट के अंदर वैसे भी आपको बोलना चाहूँगा क्रूड ऑयल बहुत हाई चल रहा है। अभी उसके लिए मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ क्रूड ऑयल के लिए, लेकिन अभी तक का जो मार्केट में क्रूड ऑयल है वो बहुत ही हाई पे है, पिक के ऊपर है। रशिया यूक्रेन का मैटर भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसके अलावा यूएसए का मैटर, उसके बाद में वो पोलैंड जा कर के आए हैं। उसके बाद में उन्होंने पोलैंड में क्या बोला है, उन्होंने एक रेखा खींची है कि ये रेखा को अगर रशिया क्रॉस करता है तो उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे और नाटो के साथ में मिलके। और दूसरा, कल का ये भी समाचार था कि जो रशिया और यूक्रेन है उनके दोनों प्रेसिडेंट, मतलब रशिया के व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के मिस्टर जेलेस्की, तो ये जेलेस्की उन दोनों का मीटिंग था, लेकिन उसमें फिर एक ऐसा मैटर बोल दिया है अपने एक्सपर्ट्स ने, और उनका जो एक्टिविटीज़ है व्लादिमीर पुतिन का, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये गुड न्यूज़ कहीं वापस से डिरेल ना हो जाए, मतलब अपने रास्ते से उतर न जाए या भटक न जाए, क्योंकि शांति के वार्ता के अंदर भी कुछ अटैक रशिया ने यूक्रेन पे अभी फिलहाल चालू रखे हैं। ये बात को देखते हुए ही आपको मैं बोलूँगा, कल डाउन जोन्स डाउन गया था और आज निकई भी लगभग आपको बोलूँगा, अभी निकई आज देखेंगे तो लगभग 250 से 250 पॉइंट, मतलब बाद में बंद आया 206 पॉइंट। वैसे 250 से ज़्यादा पॉइंट तो मैंने देखा था अर्ली इन द मॉर्निंग में, लेकिन 206 पॉइंट माइनस में रहा है, और उसी की वजह से अभी डाउन जोन्स फ्यूचर भी माइनस में ही दिखा रहा है। लगभग 10-12 पॉइंट, उसको हम फ्लैट भी बोल सकते हैं, माइनस में दिखा रहा है। मतलब पॉजिटिव तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये व्लादिमीर पुतिन है, इनके स्वभाव को हम सब जानते हैं। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, आज के मार्केट के अंदर जो मैं आपको बोलता हुआ आया हूँ वो बोलना बहुत ही मुश्किल है अगर तैयारी नहीं है तो। आप देखिए, मैंने जो जो आपको आइटम दिए पिछले 15 दिन में, और मैं आपको फिर बोलूँगा आप उसको कंपेयर करिए। इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क राइट नाउ माई डियर। It is a very difficult to find out such type of very good shares, because since last more than 1 month, war situation are continually going on that base any expert, any person are very difficult to find such type of very good shares and sector also। तो मैं आपको ये बोलूँगा, मैंने आपको जैसे लिंडे इंडिया दिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, थर्मैक्स, उसके बाद में आप देखिए अपने आयन एक्सचेंज, इमामी, फिर उसके बाद में आईटीसी, ये सभी। उसके बाद में मैंने आपको दिया है सफायर फूड, इमामी, और उसके बाद में टोटल मैंने आपको अदानी ग्रुप दिया। टोटल अदानी ग्रुप के शेयर उठा करके देखिए, और पिछले 2-3 महीने से मैं 1-2 शेयर नहीं बल्कि पूरा ग्रुप ही बोलता हूँ अदानी। टाटा में भी मैं पूरा ही ग्रुप बोलता हूँ। आप टाटा एलेक्सी को देखिए, जब टाटा एलेक्सी 2-3 हज़ार भी नहीं था तब से मैं देते हुए आ रहा हूँ। और उसके बाद में अदानी ग्रुप तो बहुत ज़्यादा शार्पली मूव करा है। मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं अपने सफ़ायर फूड के ऊपर, मेट्रो के ऊपर और एफएसएन मतलब नायका के ऊपर।
और मैंने जो आज सुबह पढ़ा है वो इन क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी कंपनी को सपोर्ट कर रहा है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके लिए सेपरेट वीडियो बना करके आपको मैं कल के लिए शेयर भी देने वाला हूं। लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा, आज की तारीख के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता था, अभी जो मैंने वीडियो में आपको इस बात का जिक्र किया है कि जो क्रूड ऑयल है उसमें ड्रामेटिकल डाउनटर्न आया है। मतलब ये न्यूज़ से ही हमको हिंट मिलता है। मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी तैयारी कर रहा हो, कोई भी बंदा हो, उसके पास में व्लादिमीर पुतिन का कोई मैसेज नहीं हो सकता है, यूएसए के प्रेसिडेंट का मैसेज नहीं हो सकता है, हमारे पीएम का मैसेज नहीं हो सकता है। हम उसके लिए अपनी तैयारी करके एक गेज या एक अनुमान लगा सकते हैं। तो उसी के तहत मैं आपको बोल रहा हूं, और यही मैसेज के तहत अभी ऐसा लग रहा है एक्सपर्ट्स के हिसाब से भी कि व्लादिमीर पुतिन कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उनकी भी अर्थव्यवस्था 1 महीने से ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और किसी भी कंट्री के लिए इतना लंबा वॉर खींचना ये उसकी इकोनॉमी को डीरेल करने जैसा ही है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। तो उसी के तहत आज $6 जो है वो इमीडिएट डाउन हुए हैं क्रूड ऑयल में। मतलब जो क्रूड ऑयल 115-17 था वो आज 106 और 106.9, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ $160 के करीब आ चुका है। अभी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके पहले ही मैंने रिफ़र किया है। और इसी के तहत उसी रास्ते पे हमारा रुपी जो है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा 75.70 आया है। पिछले 15 दिन से 76 के ऊपर ही था, आज वो 76 को तोड़ करके 75.70 आया है। ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है वॉर के क्लोजर के मैटर में। तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर अभी जो सिचुएशन चल रही है वो एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन या संकेत दे रही है। पिछले 10 दिन भी ज़्यादा हो गए अगर उसका मैं आपको रिपीट करूं तो उसके पहले का आप देखेंगे तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर के सेम 6 घंटे के लिए आकर के हमारे मोदी साहब को मिल कर के गए हैं। उसके बाद में जापान के जो प्रधानमंत्री है किशिदा वो आकर के मिल के गए हैं और उन्होंने 70,000 करोड़ की डील भी करी है विभिन्न क्षेत्रों में। उस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है माय डियर। उसके बाद में अभी मैं आपको बोलना चाहूँगा जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी आए हैं। उसके बाद में तुर्की के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी आए हुए हैं और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो भी आकर के गए हैं। मतलब पिछले 8 दिन के अंदर कम से कम 5 या 6 कंट्री यहाँ पर उनके नुमाइंदा बहुत ही बड़ी बड़ी पोस्ट के यहाँ पे आए हैं। ये भी एक सिग्नल दे रहा है कि इंडिया इज़ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल पाथ नाउ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये सभी जो किस्से हैं या जो इंसिडेंट्स है या जो बनाव बन रहे हैं इंडिया में पॉलिटिकल को लेकर के, ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। अगर हमारी 6-8 महीने की तैयारी हो तो उसका सिग्नल हमको सेलेक्टेड शेयर और सेक्टर में दिख रहा है अगर हम स्टडी करते हैं तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आवर इंडियन इकोनॉमी आर very very bullish, our fundamentals are very strong, there is no doubt at all, because right now our ruling party are very 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 intelligent, they are very sharp minded in particularly bilateral relation। मतलब द्विपक्षीय रिलेशन, द्विपक्षीय जो वार्तालाप होती है एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ में, उसमें बहुत ज़्यादा चतुराई की, बहुत ज़्यादा दूरदृष्टि की और बहुत ज़्यादा समझ की ज़रूरत होती है। उसका भली भांति उदाहरण और उन्होंने प्रूफ किया है पिछले 6-8 महीनों में। उसी की बदौलत आज पूरा विश्व इंडिया की शक्ति को पहचान रहा है और उसका लोहा मान रहा है माय डियर। ये मैं आपको बहुत ही गंभीर बात बोल रहा हूँ जो आपको मार्केट में भी काम आएगी, क्योंकि यही बातें हैं जो मार्केट के पिलर है। इसी की बदौलत इंडिया के ही नहीं पूरे विश्व के मार्केट्स अप्स एंड डाउन होते हैं।
मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मार्केट में मार्केट्स अप गया डाउन गया, ये शेयर बढ़ा वो बढ़ा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बायलैटरल रिलेशन, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, उसके बाद में बिजनेस, जो आपको मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको बिना संकोच किए सिर्फ अपने आइडल मनी को, मैं फिर रिपीट करूंगा, अपनी आइडल मनी जो हमको 2-4 महीने के लिए यूज़ नहीं होगी, उसको लगाना है बिना डरे। और हमको वो ऐसा पौधा लगा रहे हैं जो हमको बड़ा होकर के बहुत जल्दी फूल प्रूफ देगा, फ्रूट देगा, हमको फल बहुत जल्दी आएंगे उसमें। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको। तो अभी मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ ये वीडियो में। ये मेरी अपनी स्टडी है, अपने एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और आपको अनुरोध कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको, कि अगर आपको मेरे थॉट और मेरे एनालाइज अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि रेगुलर हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की जब डिस्कस करेंगे तो वो हमको मार्केट में बहुत ज़्यादा सहूलियत देती है। और मार्केट को समझने में एफआईआई की रणनीति, उसके एक्सपर्ट्स और उसके बाद में डीआईआई क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उसका मैं एक लास्ट में एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सुबह मार्केट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किया, और अगर हमारी तैयारी नहीं तो हमारे बहुत से चैनल है, यूट्यूब में भी बहुत अवेलेबल है, अनलिमिटेड अवेलेबल है माय डियर। और कितने ही बड़े बड़े जो चैनल्स है वो क्या बोल रहे हैं, जरा उसको ध्यान से सुनिए, समझिए। ये तभी समझ में आएगा जब हमारी स्टडी होगी, अदरवाइज तो हमको भी ख्याल नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, और हम उनकी बातों पे ब्लाइंड फेथ करके, अंधा विश्वास करके काम करेंगे तो वो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबह पॉजिटिव था मार्केट और वो क्या बोल रहे थे, और उसके बाद में मार्केट को ऊपर लेकर के कितना ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया है, और मार्केट को लगभग 150, 200, 250 पॉइंट से बाद में थोड़ा अप करके 115 पॉइंट दिखाया है। लेकिन उसके अंदर भारतीय एयरटेल का बहुत बड़ा कंसीडर है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो 30-35 रुपये बढ़ाया है। और मैंने आपको 2-3 दिन से मैंने दिया भी था, कंज्यूमर भी दिया है, सभी दिया है, आप देखिए। तो यही है हमारी स्टडी का जो रिजल्ट है। दूसरा बोलना चाहूँगा, आपको मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ में और कुछ नए मुद्दों के साथ में। नमस्कार।